देखिए, ये हमारा जो तालाब है ये करीब 25 एकड़ में है और हमने इसको जो ना 5 हिस्से में डिवाइड किया है। तो करीब हमारा एक जो तालाब है 5 बीघे का है और हम इसमें मेरे हिसाब से तो एक तालाब में मतलब 5 बीघे में लगभग 3 से 4 या 4.5 हज़ार तक बच्चा डालना चाहिए, क्योंकि जितना कम बच्चा होएगा उतनी ही तेज़ी से बढ़ेगा वो। जितना ज़्यादा उनको घूमने की जगह मिलेगी उतनी ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगा वो, इतना ही जल्दी बड़ा हो पाएगा। और अगर हमने ज़्यादा बच्चा डाले तो उसकी ग्रोथ नहीं हो पाती, वो बढ़ता नहीं है। तो इसलिए हमने इनमें सभी तालाबों में, इस वाले में इधर साइड और जो भी इधर साइड हैंगे उस आपके पीछे, तो हमने 5 बीघे के तालाब बनाए हैं। तो हम इसमें करीब सभी तालाबों में 3.5, 4 या 5 हज़ार के समथिंग का बचा हुआ है, क्योंकि कुछ पक्षी चुग जाते हैं, कुछ सांप वगैरह भी खा जाते हैं। तो इसलिए हमने अपने हिसाब से बच्चा डाला है ताकि जल्दी से बढ़े और बढ़ने के बाद में मार्केट में जाए। जो हमने इसमें बच्चा डाला है मछली का वो रहू है, कतला है, ग्रास कार्प है और उसमें नैन भी है, कार्बन कास, ये हमने सब इसमें वैरायटी डाली हुई है। और लगभग जो हमारे यहाँ पे गाजीपुर मंडी में माल जाता है, लगभग इसका करीब ये 150 से ऊपर का होता है, 150। या फिर रहू का लगभग 170 रुपये किलो का रेट रहता है। तालाब में मछली पालन के साथ सिंघाड़े की खेती भी की जा सकती है। कृषि वैज्ञानिकों की इस सलाह पर मंजू ने तालाब के एक हिस्से में सिंघाड़े की भी खेती प्रारंभ की, जिससे उनको न केवल उनकी आमदनी में बढ़ोतरी हुई बल्कि मछलियों के लिए आहार की भी व्यवस्था हो गई। मंजू बताती हैं कि सिंघाड़े में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, जिससे मछलियों के उत्पादन में भी बढ़ोतरी होती है। देखिए, ये जो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में हमारे डॉक्टर जी ने हमें सलाह दी थी कि आप मछली पालन के साथ आप सिंघाड़े की खेती कर सकते हैं, जो पानी का फल है। इसमें ना ही तो कोई खास कीड़ा लगता है और ना ही कोई इसकी ऐसी ग्रोथ है कि भाई ये होती नहीं, क्योंकि जितना पानी रहेगा तो पानी में ऑटोमेटिक हो जाती है। हमने पिछले साल भी इसमें सिंघाड़ा लगाया था, तो ये हमारा करीब 5 एकड़ का तालाब है, शायद उससे कम हो थोड़ा बहुत, लेकिन 5 एकड़ के समथिंग का है। तो इसमें से ही करीब हमें 1.5 लाख की इनकम हुई थी। और ये इसकी सबसे अच्छी बात तो ये है कि हमने ये बोया ही नहीं आपके, ये पिछले साल जैसे हमने बोया था तो इसका कुछ पका हुआ बीज इसमें ही छोड़ दिया था ऐसी, तो अपने समय पे ये सब उग गया ही बेल। तो हमने सब इसकी इस तरह से, जैसे कि ये बेल होती है तो ऐसी तोड़ के हमने दूसरे तालाबों में भी लगा दी, तो उसमें से जो ना उनमें भी तालाबों में सिंघाड़ा हो गया और हमने मछली भी डाल दी इसमें। अब ये है कि इसमें जो सिंघाड़ा लगा हुआ है, लाल बेल पे इतना सिंघाड़ा आता है, इसकी इतनी पैदावार होती है कि करीब 5 बीघे में अगर हमने एक तोड़ लगाई तो करीब 8-9 क्विंटल निकल जाता है। और 8-9 क्विंटल हमने करीब 45 रुपये किलो का रेट लिया है यहाँ से, तो हमारा एक क्विंटल लगभग 4,000 के समथिंग का बैठा है। तो हमने इसी अपने तालाब में से लगभग करीब 2-2.5 लाख रुपये कमाया है 5 बीघे में से। तो बहुत अच्छा मतलब इसकी सिंघाड़े की खेती हमें लगी और अब हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, हमें इसकी सफाई कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे कि अब हमारा ये सीज़न तो ख़त्म हो चुका, अब हम इसमें मछली पालन करेंगे। अब बहुत जिसको नहीं मालूम वो पूछ रहे हैं हमारे से कि हम इसकी सफाई कैसे कराएंगे, अगर कराएंगे तो इस सर्दी में सूखेगा नहीं, लेकिन हमें इससे सफाई कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये छोटा छोटा डकवीट दिख रहा हो, इसमें इतना प्रोटीन होता है कि कोई भी प्रजाति हो मछली की वो सब खा ही लेती है। इसमें इतना प्रोटीन है कि मैं दावे के साथ बोल सकती हूँ, अगर ग्रास कार्प मछली अगर हमने 1 उंगली जितनी छोड़ी है तो 3 महीने में करीब 1 किलो से ऊपर की मिल जाएगी। तालाब में मछली उत्पादन ने मंजू का हौसला काफी बढ़ाया है और इसमें सरकार के प्रयासों की सराहना करती हैं। सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए मंजू कहती हैं कि महिलाओं को इस क्षेत्र में आगे आकर रोजगार का रास्ता बनाना चाहिए, रोजगार का अवसर बनाकर आमदनी भी बढ़ाई जा सकती है। देखिए, जब प्रधानमंत्री जी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी महिलाओं को आगे बढ़ाने का इतना कठिन प्रयास कर रहे हैं, तो ये सिर्फ मेरी नहीं सबकी बेवकूफ़ी कि हम आगे ना बढ़े, क्योंकि हमारा कोई खाली मतलब यही नहीं कि घर में हमें खाना बना के ही रहना है। जब 60% सब्सिडी प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं और 40% सब्सिडी मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं, और हमारे जो कृषि विज्ञान केंद्र में जो भी योजनाएं निकली है करीब 40% वहाँ पे भी जो योजना है उन पे भी सब्सिडी मिल रही है।
तो मेरा मतलब कहने का ये है कि अगर किसी कारण सरकार महिला को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है तो सभी महिलाओं को आगे बढ़ना चाहिए, कुछ करना चाहिए, क्योंकि जो आज का माहौल है वो इतना महंगाई का है, तो आने वाला उससे भी ज़्यादा महंगाई का होएगा। तो इसलिए हमें कुछ ऐसा करना है कि आने वाले टाइम में हमारे बच्चे इतने सक्षम हो जाए कि किसी के अधीन ना रहे और अच्छा